Everybody, welcome to the live session by Infinity Learn by Sri Chaitanya. I'm Misbah, your maths educator. In the previous classes, we were doing questions on circles and before that on triangles. So as I had said earlier कि इस क्लास में हम लोग और questions करेंगे triangles and circles पे. तो बताओ, are you guys ready? मुझे बताओ chat में. Hello Aditi, welcome to this session. So we are going to do more questions on triangles and circles. So basically हम लोग try करेंगे कि कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी करें ज्यादा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास गाइज. चलो, सो ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर इन द चैट बिलो. ओके, हेलो रिशिता, वेलकम टू दिस सेशन. ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन रिशिता एंड लेट मी नो द आंसर इन द चैट बिलो. बताओ जल्दी से. इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन दिस रेशियो, then you have to find the ratio of their corresponding sides. तो देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था ट्राइंगल्स चैप्टर में, राइट? तो इसको तुम आंसर तो डायरेक्टली बता सकते हो, लेकिन इफ इट इज आस्क्ड एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तुम्हें लिख के करना होगा. हेलो रंजीता, वेलकम टू दिस सेशन. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. चलो, तो 2/3 आंसर 2/3 कैसे आ रहा है ऋषिता? आई डोंट थिंक इट्स 2/3. ओके, बताओ गाइस. तो देखो यहां पे क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ टू ट्रायंगल्स की बात हो रही है. आर इन दिस रेशियो, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. सो सपोज करो अगर तुम्हारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है. सो इन रफ आई एम मेकिंग, यू हैव गॉट टू सिमिलर ट्रायंगल्स ओवर हियर. देखो, सो सपोज दिस ट्रायंगल इज ए बी ओवर हियर, ए बी सी, एंड सपोज दिस इज पी क्यू आर. तो देखो, अगर इसका तुम एक मीडियन लेते हो, यू अंडरस्टैंड मीडियन, इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो ए बी सी डी, एंड दिस इज द अदर मीडियन फॉर दिस ट्राइंगल. दिस इज एस ओवर हियर, राइट? सो यहां पे देखो हमारे पास गिवन है रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस गिवन है, यानी हमारे पास ये गिवन है कि ए डी अपॉन पी एस ये गिवन है, दैट इज इक्वल टू 5/7. ओके, एंड हमारे को क्या चाहिए? रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए यहां पे. सो उसके लिए देखो, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा. हेलो रोशनी, वेलकम टू दिस सेशन. हाय गोलू, हेलो नुसरत, वेलकम टू दिस सेशन. हेलो रंजीता. चलो, तो सबसे पहले देखो हमें प्रूव करना पड़ेगा. क्या है यहां पे? ये दोनों ट्राइंगल्स ऑलरेडी सिमिलर हैं, राइट? देखो यहां पे ए बी सी इज ऑलरेडी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ये हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है? ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. तो मुझे एक बात बताओ, क्या रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल? क्या ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा? बताओ देख के. ये तो हो जाएगा गाइस, ये सबको क्लियर है. इसको तुम सीपीएसटी लिख देते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है? ये सबको क्लियर है. अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे गिवन है कि D is the midpoint of BC, right? So instead of BC, I can write 2BD over here, and instead of QR, I can write 2QS over here. Just tell that guys, I can write 2QS, so this will get cancelled out. So क्या यहां से हमारे पास ये आ गया कि AB by PQ is equal to BD by QS? बताओ गाइस जल्दी से, क्या ये हमारे पास आ गया? देख के बताओ. ये सबको क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, इट वॉज ऑलरेडी गिवन दैट एबीसी एंड पी क्यू आर सिमिलर, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑल्सो इक्वल गाइज. यानी कि एंगल बी और एंगल क्यू तो ऑटोमेटिकली इक्वल है ना? ये देख के बताओ. सेम रीजन सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने यहां पे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एस, AB by PQ and BD by QS, we have proved them to be equal, और B और Q already equal हैं. तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से हमारे पास ये आ गया? देख के बताओ जल्दी से. Have we got the triangle ABD is similar to triangle PQS? क्या ऐसा हमारे पास आया? The reason being their SAS, side angle side similarity criterion. बताओ, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से वी हैव प्रूव्ड दैट ABD इज सिमिलर टू PQS. क्लियर है?
अब जब ABD and PQS are similar, so we can say that their corresponding sides are in the same ratio. So we can say over here that AB by PQ ये किसके इक्वल होगा? क्या ये चीज AD by PS के इक्वल आ गई? Just let me know that guys. ये सबको क्लियर है? अब AD by PS was already given to us, that is 5/7. तो मुझे बताओ क्या यही आंसर हुआ? 5/7 ही तो आंसर हो गया, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड दैट रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज 5/7. बताओ, इज इट क्लियर? हेलो प्रियंका, गुड इवनिंग. हेलो ऋषिता. मीडियन थ्योरम ऐसा अलग से कुछ नहीं है जय इंजीनियरिंग. हेलो अदिति. हाय सुजाता, गुड इवनिंग जय इंजीनियरिंग. हेलो गोलू. बताओ सबको क्लियर है? ओके रंजीता. सो टेल मी, लेट मी नो दैट इन द आंसर गाइज. ये सबको क्लियर है या नहीं है? बताओ. किसी नाम से ऐसा कोई थ्योरम नहीं है जय इंजीनियरिंग, मीडियन थ्योरम, राइट? ठीक है, तो बोर्ड्स के हिसाब से काम कर रहे हैं. इस चैप्टर में जो थ्योरम है हमने वो ऑलरेडी किया हुआ है. तो देखो जल्दी से मैं तुम्हें फिर से रिपीट कर देता हूं इफ इट इज नॉट क्लियर. देखो सबसे पहली चीज, यहां पे दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड PQR. रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस यानी AD बाय PS आपको गिवन है 5/7. जल्दी से देख लो. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ABC एंड PQR आर ऑलरेडी सिमिलर. ये क्वेश्चन में गिवन है तुम्हारे को, समझ गए? तो मुझे एक बात बताओ, क्या AB बाय PQ, देख के बताओ, AB बाय PQ BC बाय QR होना चाहिए? corresponding parts of similar triangles because ratio of corresponding sides of two similar triangles are equal. अब मुझे बताओ D is the midpoint of BC. तो मुझे बताओ BC के जगह can I write 2BD over here? In the same manner QR के जगह we can write 2QS over here. So 2 and 2 will get cancelled out. तो क्या मुझे AB by PQ is equal to BD by QS मिल गया? अब मुझे बताओ कि ABC and PQR were already similar. तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं कि एंगल B is equal to एंगल Q over here, right? बताओ गाइज, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से ट्राइंगल ABD एंड PQS ये सिमिलर हो गए SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से? देख के बताओ. और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PS आया? अब AD by PS was already 5/7, so AB by PQ भी 5/7 होगा कि नहीं? So have we proved that the ratio of corresponding sides of two similar triangles is equal to the ratio of their corresponding medians as well? Clear है सबको? बताओ जल्दी से. अब समझ में आया ऋषिता? I hope it is clear. ओके ठीक है. देखो गोलू का एक क्वेश्चन है, ये भी मैं जल्दी से बता देता हूं. अब देखो सब मिलके क्वेश्चंस मत पूछने लगना, तुम समझ रहे हो ना? गोलू ने एक क्वेश्चन पूछा कि दो ट्राइंगल के दो सिमिलर ट्राइंगल्स का पेरीमीटर आपको गिवन है. तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है. चलो मैं बता देता हूं जल्दी से, ठीक है गाइस? अब ये मत करना सब मिलके क्वेश्चन पूछ लेना, वो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो मैं गोलू का एक क्वेश्चन जल्दी से मैं बता देता हूं, रुको. ये तो सबको क्लियर है? यहीं पर मैं बता रहा हूं जल्दी से. इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली. हालांकि हमने वो चीजें की हुई हैं, फिर भी एक बार जल्दी से देख लो. सो गोलू मैं बार बार उधर लौट के नहीं देखूंगा, बिकॉज वैल्यूज आई कैन टेक एनीथिंग. ठीक है गोलू, वैल्यू मैं कोई भी ले लूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो जाएगा. चलो, जैसे मान लो यहीं पे मैंने इसी क्वेश्चन में मैंने यूज कर लिया. सपोज इसी क्वेश्चन में अगर मैं ले लेता हूं, इफ आई टेक ABC इज सिमिलर टू PQR, यहां पे गिवन है ABC इज सिमिलर टू PQR. तो कॉन्सेप्ट ये है, देखो यहां पे रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. सो AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR होगा. ये देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ले लिया AC बाय PR. ये सबको क्लियर है यहां तक? अब मान लो कि सी दीज आर इक्वल रेशियोज. सो मैं इन तीनों को सपोज करो कोई एक इक्वल वैल्यू, मान लो मैं x के इक्वल ले लेता हूं. जस्ट सपोज मैंने ले लिया. तो मुझे एक बात बताओ, एक एक बार इसको इक्वेट कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे ये भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. सो कैन आई से कि AB इज इक्वल टू XPQ गाइज? देख के बताओ. AB इज इक्वल टू XPQ, BC इज इक्वल टू XQR, ठीक है, एंड AC इज इक्वल टू XPR. ये यहां तक सबको क्लियर है? चलो ये चीज क्लियर है. अब मुझे एक बात बताओ, रेशियो ऑफ पेरीमीटर क्या होना चाहिए? अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR,
अगर मैं ऐसे देखूं, सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एबीसी गाइस? पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल दी साइड्स। सो AB के जगह पे मैं एक्स पी क्यू लिख सकता हूं, BC के जगह पे मैं एक्स क्यू आर लिख सकता हूं, AC के जगह पे आई कैन राइट एक्स पी आर गाइज, यस और नो? एंड द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर क्या है गाइज बताओ? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इफ आई टेक एक्स एज कॉमन इन द न्यूमरेटर, सो मेरे को क्या मिलेगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, विल आई गेट क्यू आर प्लस पी आर, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव गॉट पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। देखो नाउ कैन आई कैंसिल आउट दिस? तो बताओ मुझे x की जगह ही वैल्यू आई या नहीं? सो क्या हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC एंड PQR इज x ओनली, और ये x क्या था? रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही तो था। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स? बताओ गोलू, ये सबको क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक हर्षदीप। एग्जैक्टली प्रियंका, बताओ गोलू क्लियर है? इसके बाद तुम्हारा स्केड्यूल में फिजिक्स ही है। चलो गोलू ये क्लियर है? तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब तो तुम वो क्वेश्चन 2 मिनट में कर सकते हो। बताओ। हाँ, आंसर तो तुम निकाल ही लोगे ना, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने बता दिया। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओगे सो दैट वी कैन डू मेनी मोर क्वेश्चंस। हमें इस क्लास में सर्कल और ट्रायंगल दोनों के क्वेश्चंस करने हैं। Let me know that in the chat guys if it is clear to every student over here. So this is an important thing which you must know. ठीक है, चलो अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे हुआ, इसका आंसर मुझे बताओ। हमें चाहिए यहां पे साइड AB की लेंथ क्या है, और यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 63 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। इसको करके बताओ जल्दी से। हाँ जो भी हो प्रियंका, ऑब्वियसली यू कैन फाइंड दैट राइट। ओके यादव निर्बान, try doing this one and let me know the answer in the chat guys। जल्दी से करो, जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे, है ना। सो आवर मोटिव इज टू डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, क्योंकि देखो क्वेश्चंस आएंगे ना। अब तुम एक ही क्वेश्चन में बैठे हो, रुक गए, तो ये समझ रहे हो तुम? ओके, लेट मी नो द आंसर गाइज जल्दी से। यहां पे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड दी length of the side AB over here. Hello Rishabh, welcome to this session. या ऋषभ मैंने तुम्हारा नाम ले लिया ऑलरेडी। देखो नाम लेने से कुछ नहीं होगा, काम होना चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है ऋषभ? काम होना सबसे इंपॉर्टेंट है। 36 आई डोंट थिंक इज द आंसर। समीर 36 तो नहीं होना चाहिए आंसर। चलो ठीक है, क्वेश्चन इसको करते हैं। देखो ये ऐसा ही कुछ फिगर है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या गिवन है? 3 है, एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC 63 है, और तुमसे AB पूछा, ठीक है। यानी अगर यहां पे देखो क्या है, तुमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यू हैव टू डू कंस्ट्रक्शन इन दिस केस। सो व्हाट विल बी द कंस्ट्रक्शन? देखो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स यू हैव टू ज्वाइन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तुमने ज्वाइन किए, एंड यू हैव टू ज्वाइन द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल विद दिस सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ये इतना काम तुम्हें इस क्वेश्चन में अब तक करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। रेडियस की वैल्यू क्या थी गाइस? 3 और एरिया 63। तो देखो रेडियस इज 3 ओवर है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3? ये सबको क्लियर है? अब तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो मुझे एक बात बताओ, इज दिस एंगल 90 गाइस? इज दिस 90? इज दिस 90? और मान लो ये सेंटर O है। यहां तक सबको कहानी क्लियर है? जल्दी से बताओ। ओके गोलू नहीं, देखो यादव निर्बान यहां पे मैथ्स कर रहे हैं, तुम मुझे प्रमोट करने को बता रहे हो यार, ऐसा मत करो। अभी यहां पे जो काम कर रहे हो वो देखो, ठीक है। अब तुमने ये पढ़ा था कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सो मुझे एक बात बताओ, क्या BD इज इक्वल टू BF होगा? द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये भी 6 हो गया। उसी तरीके से मुझे बताओ, क्या CD इज इक्वल टू CE होगा? क्या ये 8 हो गया? लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मान लो ये अगर x है तो क्या ये भी x हो गया? देख के बताओ। तो AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x हमने अज्यूम कर लिया से, इसको ऐसे लिख चलो, इज इक्वल टू x, ठीक है।
ओके, इसको इस तरीके से देखो लिखा जाता है, से अजम्पशन जब करते हो, ठीक है। अब ये सारी चीज सबको क्लियर है, पिक्चर इज क्लियर। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज गिवन, कितना था 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ओवर हियर इज, ध्यान से देखो जल्दी से बताना, दैट इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे एक चीज देख के बताओ, फिगर देख के बताना बस, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को कैन आई राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ बीओसी प्लस एरिया ऑफ एओसी। क्या इस तरह से आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर? बताओ, ये सबको क्लियर है? अब देखो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो इफ यू टेक ए बी एज द बेस, सो 3 इज द हाइट ओवर हियर। एओबी के लिए अगर बात करो तो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी क्या होना चाहिए, हाफ इंटू बेस क्या है उसके लिए, x प्लस 6 है, और हाइट इज इक्वल टू 3। इन द सेम मैनर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी क्या है बताओ, हाफ इंटू बीओसी के लिए देखो बेस ये है 8 प्लस 6 14, सो 14 और हाइट क्या है 3, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी बताओ, बेस x प्लस 8 है, सो हाफ इंटू x प्लस 8 इंटू 3 इज इट्स हाइट। क्लियर है सबको? एंड दिस इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ ये सबको क्लियर है यहां तक? बताओ जल्दी से, बातें यहां पे मत। वेरी गुड हर्षदीप। सो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि यू गेट फुल मार्क्स इन योर बोर्ड्स। चलो सबको क्लियर है? इंटरनेट चेक करो ऋषभ, इट इज वर्किंग फाइन एट माई एंड। बिकॉज द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लिखित बताओ जल्दी से, लिखित अब तो क्लियर होगा। टेंजेंट है ना, देखो ये टेंजेंट है, सो ये रेडियस के तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। वी हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन द प्रीवियस सेशन, राइट? अब यहां से कुछ नहीं है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, काम खत्म। अब मुझे यहां से देख के बताओ 3/2 इज कॉमन और नॉट? देखो यहां से जल्दी से 3/2 कॉमन निकाल लो। कॉमन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम बचाना है ना, तो हम यहां से 3/2 विल टेक एज कॉमन। सो व्हाट विल बी लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट, दैट इज x प्लस 6 14, और क्या क्या बचेगा बताओ जल्दी से, x प्लस 6 14 एंड x प्लस, कहां गया, x प्लस 8 ओवर है, एंड दैट इज इक्वल टू 63। ठीक है ना, तुम लोग ध्यान दो यहां पे। चलो अब इसको जल्दी से करो, ये क्या आएगा बताओ। देखो दिस इज क्या आएगा 2x, और इसके बाद यहां से क्या आया बताना जरा, ये आ गया 28, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 63। अब मुझे बताओ क्या मैं न्यूमरेटर यहां पे कैन आई टेक 2 एज कॉमन, सो हमारे पास क्या आएगा x प्लस 14 एंड दैट इज इक्वल टू 63। सबको क्लियर है? मुझे बताओ क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, 3 2 6 3 1 1 3 1 3, सो x की वैल्यू क्या आएगी 21 माइनस 14। बताओ क्या आएगी x की वैल्यू, 21 माइनस 14 इज 7, सो x की वैल्यू इज 7 ओवर हियर। सो मुझे बताओ AB की वैल्यू क्या है यहां पर, AB इज x प्लस 6, देख के बताओ फिगर, सो दैट इज 7 प्लस 6, दैट इज 7 प्लस 6 इज 13 सेंटीमीटर। सो मुझे बताओ कि इज 13 सेंटीमीटर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से। देखो अभी बातें कम करो, यहां पे काम करो। ओके, वेरी गुड। हेलो श्रीजीत, वेलकम टू दिस सेशन। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट इन दिस सेशन? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन गाइज? जल्दी बताओ गाइज, एनी डाउट इन दिस? 28 कहां से आया? 28 यहां से आया, 6 प्लस 14 प्लस x इज 28। ठीक है समीर, जल्दी बताओ। तुम लोग आज पता नहीं क्यों, कुछ हो गया क्या, ऐसा कुछ बता नहीं रहे हो? इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट इन दिस सेशन? किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, चलो और क्वेश्चंस कर। देखो अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं, बताओ, टाइम की कमी भी है। चलो ये वाला करो, कैसे होगा, आंसर बताओ। मैंने ऐसे अल्टरनेटिवली आई हैड केप्ट क्वेश्चंस कि एक ट्रायंगल का, एक सर्कल का, एक ट्रायंगल का, ऐसे करते करते। ठीक है, जल्दी बताओ इसको। ओके, सैड तो होने की जरूरत ही नहीं है जब तुम यहां पे आ चुके हो ऑलरेडी। बताओ जल्दी। इसका आंसर तो खैर याद होना चाहिए था आइडियली अगर देखो तो,
because this is a very famous question. I mean, if you talk about grade 10. Okay, Nag Shayana. तो देखो यहां पे क्या, legs sides other than the hypotenuse in a right angle triangle, sides opposite other than the hypotenuse, they are known as legs of that right angle triangle. ठीक है, तो यहां पे मान लो कि कुछ भी नाम दे दो इस ट्राइंगल का, ए बी सी दे दिया मैंने, वेट, तो ये बी इधर है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, चलो ये है, अब ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब तुमसे बोला जा रहा है कि यहां पे एक बात बताओ कि लार्जेस्ट स्क्वायर जो है तुम कौन सा पुट कर सकते हो, उसका साइड बताओ। सो मुझे एक बात बताओ, आर यू गेटिंग दैट फीलिंग कि लार्जेस्ट स्क्वायर कुछ ऐसा होना चाहिए, यस और नो? लार्जेस्ट स्क्वायर मस्ट बी समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। अब मुझे बताओ स्क्वायर का साइड सपोज x है, तो दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x एंड दिस इज ऑल्सो x, राइट? सपोज ए बी सी, दिस इज d, दिस इज e ओवर हियर, ठीक है। एंड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 16 एंड 8। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये टोटल तुमने 8 ले लिया यहां से यहां तक, इफ यू हैड टेकन 8 ओवर हियर, तो मुझे ये बताओ क्या ये 8 माइनस x होगा? इसी तरीके से अगर इसको तुमने 16 लिया हुआ था यहां पे, तो मुझे बताओ क्या ये 16 माइनस x होगा? यहां तक सबको स्टोरीज ओके और नॉट? एक और नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ दे दो, ये सपोज f है, बताओ सबको क्लियर है यहां तक? हेलो हुजैफा, तुम लोग देर से आए हो, टाइम से आया करो। चलो, तो यहां पे x की वैल्यू चाहिए। अब इसमें ज्यादा कहानी दिमाग नहीं लगाना, देखो क्या है, दिमाग लगाना है मतलब बिना दिमाग लगाए तुम कर भी नहीं पाओगे। देखो ये 90 है, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 90, राइट? सो कैन आई से ओवर हियर ऑब्वियसली दैट FE इज पैरेलल टू BD, राइट? द रीजन बीइंग को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखो दिस प्लस दिस अगर 180 है तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो देयरफॉर FE विल बी पैरेलल टू BD। ये सबको क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, तो इसका मतलब है कि ये एंगल, सपोज ये अगर कुछ भी मैंने दे दिया और ये एंगल, क्या ये इक्वल होंगे? यहां से देख के बताओ कि एंगल AEF, एंगल AEF क्या ये एंगल C के इक्वल होगा? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, देख के बताओ, दे आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ओवर हियर, क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, और ये एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल तुम कोई भी और यहां से निकाल सकते हो, A ऑलरेडी कॉमन है, A इज इक्वल टू A, दैट इज कॉमन। सो मुझे एक बात बताओ, क्या दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन? कैन आई राइट द ट्राइंगल AFE इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन? और अब जब ये सिमिलर हैं तो रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल गाइस। सो रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स यहां पे क्या क्या है, जस्ट टेल मी गाइस। एक आपके पास AF है, सो AF अपॉन ED, दिस विल बी इक्वल टू, जो हमें जरूरत है हम वही लेंगे, FE अपॉन DC। सो यहां पे तुम लिख सकते हो दैट इज CPST, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ओवर हियर। तो हमें x की तो वैल्यू चाहिए, जस्ट पुट दीज वैल्यूज, विल गेट द आंसर। सो AF की वैल्यू इज 16 माइनस x and ED की वैल्यू ओवर हियर इज x only, and FE की वैल्यू ओवर हियर इज x only, and DC की वैल्यू इज ओवर हियर 8 माइनस x। बताओ, अब ये इक्वेशन सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, दैट वुड बी द आंसर। चलो ठीक है, अभी तो क्लियर है यहां तक, मैं अगले क्वेश्चन से करूंगा। Am I audible and visible? Are you guys able to hear and see me? अब ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? J Engineering, just let me know that in the chat if I'm audible and visible. चलो, very good. So let me know that guys कि यहां तक सबको क्लियर है? Okay, very good. Yeah, there was a lag, unfortunately. So we have to find the value of x. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें, x माइनस एक्स अपॉन एक्स, सो दैट इज x माइनस एक्स अपॉन एक्स, और क्या था बताना, x अपॉन
8 माइनस एक्स, राइट। अब इसको सॉल्व करो, देखो देखने में ये थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन लग रही है, बट इट इज वेरी सिंपल। जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, व्हाट विल यू गेट? 16 इंटू 8 माइनस 16x माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर ही आएगा। सो यू कैन कैंसिल आउट दिस। सो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई मत ही करो, कोई मतलब नहीं उसका। सो 16 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 24x over here, guys. So x की value, what are you getting over here? That is 16 into x upon 24. So the answer is what, guys? 8 3s are 24. That is 16 by 3 centimeter. So the side of the square over here is 16 by 3 centimeter. बताओ ये सबको clear है? Any doubt in this question, guys? So 16 by 3 is the length of the side of this largest square which you can put inside this right angled triangle. ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, हर जगह तुम देखोगे, इन एवरी बुक यू विल गेट दैट। सो एनी डाउट यहां तक? बताओ, जल्दी से बताओ। अब तुम लोग बोलोगे नहीं तो कैसे होगा? बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? व्हाट्स योर डाउट प्रियंका? जस्ट राइट योर डाउट। ये मत लिखो कि आई हैव अ डाउट, जस्ट राइट योर डाउट। ये मत लिखो कि तुम्हारे पास डाउट है, सिर्फ अपना डाउट लिखो। ओके चलो, तो जब तक और क्वेश्चन करते हैं, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यहां पे एक दो चीजें और हैं, मैं इस क्वेश्चन के हेल्प से आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। कैन वी टेक AFE एंड ABC? ओके, AFE एंड ABC, हाँ वो भी कर सकती हो। देखो जहां पे x आना चाहिए, बिल्कुल वो भी कर सकती हो। दैट विल ऑल्सो गिव द आंसर। बिल्कुल कर सकती हो प्रियंका। तो देखो दिस अपॉन दिस आ जाएगा, फिर दिस अपॉन दिस आए, बिल्कुल आएगा, सेम चीज है, सही है, चलेगा। देखो जहां पे x आना चाहिए, आई मीन वेरिएबल सिर्फ x होना चाहिए, बाकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। सो तुम AFE और ABC भी ले सकती हो, सेम काम चलेगा, उससे करके देख लोगी तो आंसर आ जाएगा। ठीक है प्रियंका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही आएगा। देखो आ भी तो वही रहा, आई थिंक। आई होप इट इज क्लियर प्रियंका। तो काम उतना ही होगा ना, कोई ऐसा थोड़ी कोई अलग काम है। सेम थिंग यू हैव टू डू एक्चुअली ओवर हियर एज वेल। कॉमन कैसे आया? कॉमन कैसे नहीं है? कॉमन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल AFE एंड FDC, एक सेकेंड रुको, मैंने यहां पे मिस्टेक कर दी है। FDC तो था ही नहीं, यहां पे गलत लिख भी दिया मैंने, आई एम सॉरी फॉर दैट। FDC है ही नहीं, ये EDC है, और यहां पे सच में कॉमन भी नहीं है, तुमने बताया भी नहीं। चलो एक सेकेंड, गिव मी सम सेकेंड्स गाइस। सो ये EDC है, FDC तो है भी नहीं यहां पर। एक सेकेंड, सो दिस इज EDC ओवर है, और ये कॉमन एंगल एक्चुअली नहीं लोगे, ये मिस्टेक है एक्चुअली। सो तुम यहां पे ये ले सकते हो। देखो सीधी सी बात है, ये 90 और ये 90 हो जाएगा, तो ऐसे कर लो, है ना। इसके जगह पे यू कैन टेक एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल EDC, दैट इज 90। आई होप इट इज क्लियर अब, ठीक है? ये करेक्ट है, ठीक है। अब हेलो वंश, वेलकम टू दिस सेशन। हाँ क्लियर है सबको? ओके चलो, अब ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके देखो 2-3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रूफ, इसमें कई बार कुछ क्वेश्चन और भी पूछते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब देखो प्रूफ है, तो प्रूफ तो तुम चैट में नहीं लिख पाओगे। चलो मैं प्रूफ करता हूं। सबसे पहले व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू इज कि सपोज इफ यू हैव गॉट अ सर्कल ओवर हियर, अ सर्कल, एंड यू हैव गॉट एनी रैंडम क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग इट। ये कोई रैंडम क्वाड्रिलैटरल है, पहले मैं ये बोल रहा हूं कि ये रोम्बस नहीं है, इट इज जस्ट अ रैंडम क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग इट, राइट। सो मान लो कि ये तुम्हारे पास है ABC एंड D, ठीक है। अब मान लो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आई एम टेकिंग PQRS सो एज टू राइट इट क्विकली, PQRS, ठीक है। ये सबको क्लियर है यहां तक? अब देखो एक चीज, यू नो दैट लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सो अगर तुम इसको x बोलते हो, सो दिस इज ऑल्सो x गाइज। If you call this y, this is also y. If you call this w, this is also w. If you call this z, this is also z. Yes or no? क्योंकि lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. So AP is equal to AS is equal to S, so x हो जाएगा guys, ठीक है। उसी तरीके से BP is equal to BQ is equal to y हो जाएगा guys, right?
एंड मैंने अज्यूम किया, आफ्टर दैट यू गॉट सी क्यू इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है सबको, ये हो गया तुम्हारे पास। उसके बाद डी एस इज इक्वल टू डी आर, डी एस इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू जेड। चलो यहां तक सबको क्लियर है? ये तो सबको देख लो एक बार, क्लियर है सबको? हाँ बिल्कुल, वही मैं बता रहा था, ये एनसीईआरटी का लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसके कई तरीके से पूछते हैं इसको। सर्कल वी डिड यस्टरडे इटसेल्फ अजय, ओवर हियर वी आर डूइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स बोथ। एग्जैक्टली प्रियंका, सही बोल रहे हो। यहां तक क्लियर है सबको? ना एक चीज यहां पर अब तुम देखो, ये एक थोड़ा सा सीख लो यहां से, तुम्हें पता है फिर भी देखो कि अगर तुम यहां से तुम फाइंड करते हो ए बी प्लस, इफ यू फाइंड ए बी प्लस सी डी, व्हाट इज दैट इक्वल टू गाइज? ए बी प्लस सी डी यहां पे क्या होगा? डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। देख के बताओ। एंड इफ यू फाइंड ए डी प्लस, अगर तुम ए डी प्लस बी सी भी करो तो भी सेम चीज आएगी, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बताओ। तो मुझे एक बात बताओ यहां पे, क्या हम यहां पे ये बोल सकते हैं देयरफॉर कैन आई से दैट ए बी प्लस सी डी ये जो है ए डी प्लस बी सी के इक्वल हो गया? इज इट ओके गाइज? सो हम क्या बोल सकते हैं? इफ यू हैव गॉट एनी क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? If you have got any quadrilateral circumscribing a circle, some of the lengths of opposite sides are equal, यानी AB plus CD BC plus AD के इक्वल हो गया। ठीक है, सबको क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी है आपके पास। अब कई बार इसको देखो ट्विस्ट कैसे कर देते हैं, मैं यहां पे एक क्वेश्चन भी तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले चलो इसी क्वेश्चन को करो, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो ये एक जेनेरिक चीज है विच विल हैपन in any quadrilateral circumscribing a circle। अगर वो पैरेललोग्राम नहीं भी है तो भी AD की लाइन में XZ लिखा है, नहीं उससे मतलब नहीं, मैं तुमसे सम की बात बोल रहा हूं। तुम अगर AD प्लस BC करोगे तो W प्लस एक्स प्लस वाई जेड आएगा कि नहीं समीर? मैं सम की बात बोल रहा हूं। अगर इफ यू डू AD प्लस BC तुमको W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही मिलेगा, और अगर तुम ए बी प्लस सी डी करो तब भी डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही मिलेगा। ये तो समझ रहे होगे ना समीर? आई होप ये क्लियर है। सम की बात हो रही है यहां पे, मैं सम की बात कर रहा हूं, तो सम तो डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही होगा। आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, तो ये किसी भी जनरल क्वाड्रिलैटरल के लिए दिस इज ट्रू। इफ एनी जनरल क्वाड्रिलैटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये सबको क्लियर है? ठीक है, अब अगर ये क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है, ये एक स्पेशल केस है क्योंकि यहां पे आपको गिवन है कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, सो इफ इट इज अ पैरेललोग्राम तो आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो AB इज इक्वल टू CD होगा एंड AD इज इक्वल टू BC होगा। ठीक है गाइस, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब मुझे एक बात बताओ, इफ आई टेक दिस ओवर हेयर एंड आई टेक दिस ओवर हेयर, सो कैन आई से ओवर हेयर दैट देयरफॉर AB प्लस CD के जगह क्या मैं इसको 2AB लिख सकता हूं? देख के बताओ, कैन आई राइट इट 2AB इन प्लेस ऑफ AD प्लस BC? देखो AD और BC दोनों इक्वल हैं, सो कैन आई राइट इट 2AD ओवर हेयर गाइस? So have I proved over here that AB is equal to AD? बताओ देख के, ये सबको क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ, AB एंड CD इक्वल हैं, AD एंड BC भी इक्वल हैं, AB एंड AD भी इक्वल हो गए, तो मुझे एक बात बताओ, इफ यू टेक इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, कैन आई से कि सारे साइड्स आर इक्वल? कैन आई से दैट AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD? बताओ, हमने प्रूफ कर दिया कि a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। बताओ सबको क्लियर है? अब देखिए यहां पे एक चीज तुमने सीखी होगी, अगर ऐसे XYZ अज्यूम कर लोगे इट विल सेव योर टाइम, तुम करके देखना। अब तुम यहां पे अगर लिखने लगो BP BQ CQ CR 4 बार लिखोगे, इट विल वेस्ट योर टाइम। तुम समझ रहे हो? और अगर तुम फिगर में ही अगर चीजों को ऐसे इक्वल करके दिखा दो और यहां पे एक बार लिख लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, और एक चीज और, यहां पे तुम्हें रीजन भी देना पड़ेगा
रीजन तुमको देना पड़ेगा कि सिंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये आना चाहिए आंसर में। अब जैसे यहां पे मैंने AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC लिख दिया, ये ब्रैकेट में आना चाहिए कि द लेंथ्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसा नहीं है कि आंसर में कुछ लिखोगे नहीं, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, तुम समझ रहे हो इस चीज को। लेकिन हां, अगर ऐसे तुम लिख लोगे ना WXYZ इस टाइप के सवाल में, इट विल सेव योर टाइम, ये तुम्हें भी लगेगा देख के। बताओ सबको क्लियर है? जस्ट लेट मी नो दैट इन द चैट गाइस। किसी को कोई डाउट इस चीज में? जल्दी से बताओ। ओके, समीर, आरव, प्रियंका, सबको क्लियर है? अजय कुमार, जय इंजीनियरिंग, वंश, इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट ओवर हियर? ओके नाग, अब देखो यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट कुछ नहीं है, मैं एक सवाल तुमसे पूछ रहा हूं इसी से रिलेटेड। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो तुम्हारे को गिवन है कि AB प्लस CD तुम्हारे को गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो तुम मुझे बताओ कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ABCD, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ABCD, बताओ क्या होगा? देख के बताओ, बस 2 सेकंड का आंसर है, बताओ गाइस। इफ सपोज आपको गिवन है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सो पेरीमीटर ऑफ ABCD क्या होना चाहिए? ओके हिमा, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल सकता है, तो तुम देखोगे, तुमको रिजल्ट पता होगा, तुम देखते ही टिक कर दोगे, समझ रहे हो? अगर नहीं पता होगा तुम बैठ के डिराइव करोगे, इट विल वेस्ट योर टाइम। बिल्कुल देखो, प्रियंका एंड जय इंजीनियरिंग ऑलरेडी गॉट द आंसर। बिल्कुल देखो, अभी जस्ट हमने पढ़ा ना कि AB प्लस CD और AD प्लस BC इक्वल होंगे। ये रिजल्ट के तरह से याद करो, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ अपोजिट साइड्स दे आर इक्वल। तो पेरीमीटर ऑफ ABCD का मतलब क्या होता है? इसका मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ही तो होगा। बताओ गाइज, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे 2 बार आया ना AB प्लस CD, ये भी 10 है। अब BC प्लस AD AB प्लस CD के इक्वल ही है ना, तो आंसर 20 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया? बताओ, कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट ओवर हियर? तो इसको एज अ रिजल्ट यू कैन रिमेंबर। ओके, चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। व्हाट अबाउट दिस? सी, दिस इज अ प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। शुड इट बी इर्रेगुलर? नहीं, मैंने देखो एक्चुअली मैंने क्या बोला तुमसे प्रियंका, कि मैंने यहां पे 2 चीजें तुमको एक ही क्वेश्चन में बता दी एक्चुअली। अगर आपको ऑब्वियसली रोम्बस प्रूफ करने वाली बात होगी, तब तो तुम्हें कोशिश ये करनी होगी कि यू हैव टू मेक अ पैरेललोग्राम। लेकिन मैंने पहले तुम्हें जेनरिक वाली बात बताई, ये है ना जेनरिक वाली बात, याद आई बात? इसी में मैंने तुमसे एक्सटेंड करवा दिया, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस है, तुम समझ रहे हो? तो यहां पे बेसिकली हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। एक क्वेश्चन ये किया कि ये हमने प्रूफ कर लिया, उसके बाद हमने उसको रोम्बस प्रूफ कर लिया अगर इट इज गिवन अ पैरेललोग्राम, उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। तुम समझ रहे हो, हमने 3 क्वेश्चन इसमें करा। सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके हिमा, ठीक है सबको? ओके, चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन फिगर OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O, प्रूव दैट ABP इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बताओ कैसे होगा? बता तो सकते हो? हाँ बिल्कुल, अगर ऑब्वियसली क्वेश्चन में रोम्बस गिवन है तो तुम्हें कोशिश करनी होगी रोम्बस बनाने की, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें एग्जैक्ट रोम्बस बनाना। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट प्रियंका। You can just try to make a rhombus. If it's a proof question, you don't need to make by construction. ऐसा नहीं पता लगा तुम कॉम्पस लेके रोम्बस बनाने लगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है? चलो बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो आज जान के मैंने कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लाए हैं विच कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, और कहीं ना कहीं ये तुम्हें सैंपल पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें कहीं ना कहीं यू विल सी। बताओ जल्दी से गाइस। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। OP जो है ये डायमीटर ऑफ द सर्कल के इक्वल है। इसका मतलब देखो OA रेडियस के इक्वल है कि नहीं? OA ले लो और अगर OB भी ले लो, ये रेडियस के इक्वल है गाइस। और यहां पे OP जो तुम्हारे पास है वो डायमीटर के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 2r ओवर हियर। OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, दिस इज इक्वल टू द डायमीटर दैट इज 2r ओवर हियर। सपोज अगर मैं इस एंगल को x ले लेता हूं,
अब देखो ये 90 होगा, दिस इज ऑल्सो 90 बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो OA इज परपेंडिकुलर टू AP तो होना ही चाहिए। उसी तरीके से OB इज परपेंडिकुलर टू BP तो होना ही चाहिए, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मुझे यहां पे बताओ, इफ आई सी इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAP की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इन दिस ट्राइंगल कैन आई टेक tan ऑफ x ओवर हेयर गाइज? नहीं, एक्चुअली tan तो नहीं होगा। कैन आई टेक साइन ऑफ एंगल x गाइज? बताओ। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल x गाइज? क्या ये OA के इक्वल है? एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज फॉर एंगल x? क्या ये OP के इक्वल है गाइज? सो OA यहां पे क्या है? इज इट इक्वल टू r एंड OP इज इक्वल टू 2r? इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो मुझे ये बताओ, क्या ये हाफ के इक्वल आ गया? सो साइन ऑफ x अगर हाफ है तो मुझे ये बताओ, क्या साइन x इज इक्वल टू साइन 30 है? तो मुझे ये बताओ कि क्या एंगल x ओवर हेयर इज इक्वल टू 30 आया? ये सबको क्लियर है? सो एंगल x ओवर हेयर इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब मुझे एक और बात बताओ, कल ही क्लास में हमने वी हैव डन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल्स, राइट? सो डू यू रिमेंबर दैट वी कैन राइट ट्राइंगल OAP? Now again I'm not writing everything possible because we have done in the previous session OAP is congruent to OBP. ये तो सबको क्लियर है by RHS congruency criterion. क्लियर है सबको दिस थिंग गाइस? चलो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये भी x के इक्वल है? इसका मतलब ये भी x के इक्वल है। तो यहां पे इफ यू वांट टू फाइंड एंगल P या एंगल APB अगर इसको लिखो, क्या ये 2x के इक्वल है? और x की वैल्यू वी हैव गॉट 30 ओवर हेयर। सो क्या बताओ, एंगल APB की वैल्यू 60 डिग्रीज आ गई? बताओ। तो यहां तक सबको क्लियर है? अब मुझे बताओ, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इसका मतलब PA इज इक्वल टू PB है। ये तो हर कोई समझ रहा है, PA इज इक्वल टू PB। सो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये एंगल अगर y है तो ये एंगल विल ऑल्सो बी y और नॉट? टेल मी। एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। सपोज कर लो उसको y अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि इन ट्रायंगल PAB कैन वी यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी गाइस? इन ट्रायंगल PAB कैन वी यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी ओवर हेयर? सो कैन आई से दैट 2x प्लस 2 बार y है गाइज, एक ये दूसरा ये, सो कैन आई से 2y दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज ओवर हियर गाइज। नाउ ये देखो कि 2x वी हैव ऑलरेडी गॉट टू बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। सो ये तुम्हारे पास 60 है, तो 60 प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो मुझे देख के बताओ, क्या y इज इक्वल टू 60 आएगा? तो मुझे एक बात बताओ कि उस ट्राइंगल में दोनों y और y दोनों 60 हैं, 2x भी 60 है। सो हैव वी प्रूव्ड दैट दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल? बताओ जल्दी से, सबको क्लियर है? हेलो बॉस गेमिंग, इज इट क्लियर? प्रियंका जे इंजीनियरिंग, स्नेहा, शेख रहीमुद्दीन, बॉस गेमिंग, बताओ क्लियर है या नहीं? ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये मत समझो कि नहीं आते हैं। तुम सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर करके खुश मत हो जाओ, इसको समझो कि ऑब्जेक्टिव भी करना है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस। दैट इज द रीजन आई हैव गॉट दीस क्वेश्चंस ओवर हियर, है ना? रिपीट देखो पूरा, तो जय इंजीनियरिंग तुम बीच में बोल दिया करो। चलो जल्दी से मैं एक बार फिर भी करता हूं, देखो इसको जल्दी से एक बार मैं इसको बता ही देता हूं तुमको, ताकि कंफ्यूज ना हो। रुको, देखो सबसे पहली चीज मुझे एक बात बताओ, जय इंजीनियरिंग, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट OP इज इक्वल टू डायमीटर। सो OP को मैंने 2r ले लिया, अब OA तो r है ही ना, रेडियस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इस एंगल को x अज्यूम किया तो तुम sin x कर सकते हो? अच्छा ये बताओ जय इंजीनियरिंग, दिस इज 90 बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो sin x करोगे तो देखो sin x हाफ आएगा, सो x की वैल्यू 30 आ गई। यहां तक क्लियर है जय इंजीनियरिंग? रट्टा सब कुछ नहीं मार सकते बॉस गेमिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। तकलीफ तो यही है असल में। जय इंजीनियरिंग, x की वैल्यू इज 30 ओवर हियर। ना प्रीवियस सेशन में तुमने पढ़ा था कि अगर तुम यहां पे OAP एंड OBP को लो, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS congruency criterion. So it means if this is x, this will also be x. Therefore this total angle is
30 इंटू 30, 30 इंटू 2 दैट इज 60। अब मुझे बताओ क्या PA इज इक्वल टू PB है, बिकॉज द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, सो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल होता है। इसका मतलब PAB PBA के इक्वल होगा। दोनों को मैंने y अज्यूम कर लिया। नाउ आई कैन यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल PAB। यहां पे देखो ये 2x है प्लस 2y 180 के इक्वल है। 2x ऑलरेडी 60 था तो y की वैल्यू भी y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 60। जब y की वैल्यू 60 आ गई तो इन ट्रायंगल PAB बोलो, ये तुमने 60 प्रूव कर दिया, y भी 60 y भी 60। सो हैव वी प्रूव दैट PAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? बताओ एग्जैक्टली ये सबको क्लियर है? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट ओवर है? तुम लोग बोल नहीं रहे हो, आज क्या हो गया? प्रूफ के नाम पे वो हो गया क्या? मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे थे तो मजा आ रहा था, लेकिन प्रूफ आ गया तो मजा नहीं आ रहा है। भाई करना पड़ेगा, इसको समझो। चलो ओके वेरी गुड, चलो ये हमने कर लिया। अब देखो ये भी एक प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है, बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन। शायद तुमने देखा भी होगा, ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पे देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखो अगर यहां पे देखो गिवन क्या है, ये सारे लाइंस आर पैरेलल। अच्छा एक चीज और भी गिवन है, ये 90 है। देखो हालांकि 90 नहीं भी दोगे तो चलेगा, चलो 90 नहीं भी है तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। यहां पे देखो AB PQ और CD दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि एक सेकेंड, आई होप समझ रहे होगे। ये और ये इसके पैरेलल हैं। तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको एक तो कई बार इसमें भी वैल्यू पूछ सकते हैं, आपसे डायरेक्टली वैल्यू निकालना पूछ लेंगे। और जब वैल्यू निकालना पूछ लेंगे तो तुमको अगर रिजल्ट याद है तो तुम देखते ही कर दोगे, और अगर रिजल्ट याद नहीं है, एक सेकेंड रुको, और अगर रिजल्ट याद नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। बताओ गाइस, तो कैसे होगा यहां पे? चलो तो इसको मैं बता रहा हूं जल्दी से। देखो क्या है यहां पे, तुमको ये ऑलरेडी गिवन है कि AB इज पैरेलल टू PQ एंड CD, ये तीनों लाइंस बेसिकली पैरेलल हैं, यानी कि अगर तुम इसको और इसको इफ यू आर टेकिंग, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सबको क्लियर है? अब मुझे बताओ, तुम्हें पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे अगर मैं लिख देता हूं, इफ आई राइट दैट, लेट अस डू ओवर हियर, राइट, यहां पे करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कि ट्रायंगल ABD, इफ आई राइट ट्रायंगल ABD टू बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQD, अगर मैं ऐसा लिखता हूं AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, क्या ये सही होगा? बताओ जल्दी से। क्योंकि देखो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये अगर x है तो दिस विल ऑल्सो बी x, और ये एंगल तो कॉमन है, समझ गए? सो ABD एंड PQD आर सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, देखो तुम लोग बता भी रहे हो, वाह वेरी गुड, ये सबको क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो मुझे एक बात बताओ, कैन आई राइट AB बाय PQ, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है वो देखना होगा, AB बाय PQ एंड कैन आई टेक BD बाय QD ओवर हेयर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं? या इसका अगर ऑपोजिट लिखोगे तो थोड़ा इसका काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। देखो AB बाय PQ, BD बाय QD, इसका ऑपोजिट ही हम लिखेंगे, उसका रीजन अभी तुम समझ जाओगे। सो AB के जगह इट इज x एंड PQ के जगह इट इज z ओवर हेयर, एंड दैट इज इक्वल टू BD बाय QD। इसका ऑपोजिट हम लिख दें तो ऑपोजिट क्या होगा? देखो इट इज z बाय x दैट इज इक्वल टू QD बाय BQ। बताओ जल्दी से, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ये सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ। अच्छा ठीक है, चलो इसको x नहीं लो, हाँ चलो ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, हटाओ, सही बता रहे हो तुम भी, यहां पे हटाओ, कुछ और ही ले लो। एक्चुअली मुझे मजा नहीं आता PQR लिखने में, मन तो करता है x ही लिखें, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी लिखना पड़ता है PQR भी। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है कि z बाय x QD अपॉन BD हो गया। QD अपॉन BD है, BQ नहीं है। देखो ये BD है ना, BD। चलो अब दूसरी चीज यहां पे बताओ, उसी तरीके से जो मैंने अगर यहां पे किया तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, कैन आई टेक ट्राइंगल BQP टू बी सिमिलर टू ट्राइंगल BDC? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं गाइस?
बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूजिंग द सेम लॉजिक। क्योंकि एक बात बताओ मुझे यहां पे तुम देख के कि जो एंगल ये है, अगर सपोज दिस एंगल इज Q, सो ये एंगल भी Q है कि नहीं है बताओ, एंड दिस एंगल इज कॉमन, ये समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि BQP सिमिलर टू BDC हो गया बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल ओवर हियर गाइस। तो यहां पे जल्दी से लिखो, क्या मैं लिख सकता हूं QP अपॉन DC दैट इज इक्वल टू BQ अपॉन BD, right? I hope it is clear. Now देखो what is QP over here, that is Z and DC is Y over here. Now let it be like that only, BQ upon BD. बताओ ये सबको क्लियर है? Any doubt in this thing up till here guys? This is the second equation. सबको क्लियर है यहां तक? ओके ठीक है देवेक्स गेमिंग। चलो हेलो पारुल, ट्राई टू बी ऑन टाइम। हेलो ब्रिजेश, क्लियर है सबको? चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये तो फालतू चीजें हैं ना, ये मुझे एलिमिनेट करनी है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये देखो ये मुझे चाहिए ही नहीं। सो इसके लिए एक मेथड है यहाँ पे, तुम यहाँ पे ऐड करो। अब तुम बोलोगे ये मेथड कहां से आ गया? ये प्रैक्टिस से आया है, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, दिमाग में आ जाता है ना। हाउ टू एलिमिनेट वेरिएबल्स, यू विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली। सो आई एम एडिंग दीज इक्वेशंस, आई विल गेट 1 by Z प्लस 1 by Z by X प्लस Z by Y। व्हाट इज दिस इक्वल टू गाइज? ये देखो क्या है, QD by BD, QD by BD प्लस BQ by BD, है कि नहीं है यहां से? अब मुझे बताओ, इफ यू एड ओवर हियर व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट QD प्लस BQ by BD, yes or no? QD प्लस BQ by BD। नाउ व्हाट इज QD प्लस BQ? देखो QD प्लस BQ क्या है? BD के ही तो इक्वल है। तो मुझे बताओ क्या वी हैव गॉट BD by BD ओवर हियर गाइस? BD by BD क्या होगा? 1 हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज हमारे पास 1 के इक्वल आ गई? Z अपॉन X हैव वी गॉट टू बी इक्वल टू प्लस Z अपॉन Y दैट इज इक्वल टू 1 और नॉट गाइस? बताओ। नाउ कैन आई टेक Z एज कॉमन ओवर हियर? सो विल आई गेट 1 by X प्लस 1 by Y दैट इज इक्वल टू 1 ओवर हियर? सो कैन आई टेक Z ओवर हियर गाइस? तो क्या यहां पे मेरे पास 1 by Z एंड दैट इज इक्वल टू 1 by X प्लस 1 by Y। सो बताओ मैंने प्रूफ कर लिया ये नहीं? सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है? एक दो क्वेश्चन अभी और करेंगे, फिर तुम लोग इधर उधर की बातें कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, जब आंसर 1 आ जाए समझो काम हो गया, खुश हो जाओ एकदम, सांस लो। मैंने भी सांस ले ली है। क्लियर है? कुछ मैथ्स में कुछ ऐसे कैंसिल होता है, बड़ा मजा आता है कि नहीं? मुझे तो आता है कम से कम। चलो तो ये आ गया। अब मुझे बताओ यहां पे कुछ दूसरे टाइप का भी तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते क्या? बताओ जल्दी से। अगर सपोज करो मैं तुम्हें ये दे देता, सपोज करो मैं x की वैल्यू तुम्हें 5 दे देता एंड y की वैल्यू मैं तुम्हें 3 दे देता, और मैं तुमसे पूछ लेता कि z की वैल्यू बताओ, तो मुझे बताओ क्या तुम ये कर नहीं देते? देखते ही, इफ यू वुड हैव नोन दिस रिजल्ट अर्लियर, अगर तुम्हें ये रिजल्ट पता होता तो तुम कर लोगे ना इसको देखते ही? बताओ जल्दी से। अगर तुमसे यहां से z पूछा तो तुम्हें रिजल्ट पता है, तुम फटाक से वैल्यू पुट करोगे 1 by Z, ये क्या 1 by 5 प्लस 1 by 3, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या आएगा? ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बताओ? 8 अपॉन 5 3 15। तो यहां से z की वैल्यू क्या आ गई? 15 अपॉन 8 आ गई। बताओ। तो ये इस टाइप का तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्या 1 नंबर 2 नंबर का, है कि नहीं? तो ये तभी होगा ना जब तुम्हें रिजल्ट पता। इफ यू डोंट नो द रिजल्ट, तुम बैठोगे कैलकुलेट करोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कई बार यू मस्ट नो एटलीस्ट एनसीईआरटी के, हालांकि एनसीईआरटी का नहीं है, परेशान मत हो जाना। तो एनसीईआरटी के रिजल्ट एटलीस्ट मस्ट बी ऑन योर टिप्स, तुमको याद होने चाहिए क्वेश्चन के रिजल्ट्स भी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट थ्योरम एंड इट विल कम विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तुमको याद हो जाएगा। बताओ यहां पे x की वैल्यू बताओ क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर गाइस? ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। बताओ जल्दी से, तुम लोग खत्म करके क्लास खत्म करेंगे, समझ जाओ तुम। So we have to find the value of x. Yes, very good boss gaming. हाँ ये तो देखो सीधा सा क्वेश्चन है, बोलोगे तो बता भी देता हूं। देखो यहाँ पे DE पैरेलल टू AB है, तो भाई BPT का क्वेश्चन ही है, द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको तुम थेल्स थ्योरम भी बोलते हो। अब पता नहीं उसको थेलीज भी बोलते हैं, कुछ पता नहीं, वो कुछ और ही भाषा में, आई थिंक ग्रीक में है। तो थेल्स बोलो या थेलीज बोलो, मुझे पता नहीं है। आई डोंट रिमेंबर द आंसर। समीर करो इसको, वैसे करके बताओ, आ ही जाएगा, सीधा है।
देख के लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर इक्वेशन है ये, है ना? क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं है मेरे हिसाब से तो। सो बीपीटी क्या है? बीपीटी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द वन साइड ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल at two distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, यानी AE upon EC will be equal to what guys? ये आएगा तुम्हारे पास BD upon DC, राइट? ये क्लियर है सबको? अब यहां पे AE upon EC क्या होगा बताओ? 3x plus 19 divided by क्या है यहां पे? x plus 3 over here and that is equal to 3x plus 4 divided by x, राइट? बस ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करो। 3x plus 19, x plus 3, 3x plus 4x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ? 3x स्क्वायर प्लस 19x एंड दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा बताओ? 4x 9x, 13x आ जाएगा, करेक्ट है? 13x प्लस 4 3s are 12। देखो 3x स्क्वायर खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब बताओ 19x माइनस 13x क्या होगा? इट इज 6x, दैट इज इक्वल टू 12 ओवर हियर। So the value of x is 2. Very good. So x is equal to 2 is the correct answer. बताओ सबको क्लियर है इसमें? पेपर देखकर कुछ ब्लैंक नहीं होगा, सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर है बॉस गेमिंग, मैं सही बता रहा हूं। प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से होगा, नहीं करोगे तो भाई ब्लैंक होएगा, तुमको पता है। नो, इट्स नॉट कमिंग आउट टू बी क्वाड्रेटिक प्रियंका। कहां क्वाड्रेटिक है यहां पे? इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी अ क्वाड्रेटिक, राइट? देखो x इज इक्वल टू डायरेक्टली आ गया, तुम्हारा क्वाड्रेटिक कैसे आ गया? मेरा तो नहीं आया। चलो ये दिख रहा है ना, पहले से दिख रहा था, क्योंकि देखो यहां पे मैंने कैसे बोल दिया क्वाड्रेटिक नहीं है? 3x और 3x है और यहां भी 3x और x है, तो दोनों का प्रोडक्ट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? शुडंट वी यूज मिड पॉइंट? नहीं फ्रेडी, दिस इज नॉट द मिड पॉइंट, इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, so why will you use the midpoint theorem? Okay, are you thinking that the figure is looking like as you use in the midpoint theorem, that's why you're saying that midpoint theorem will be used? It's not like that, Freddy. I'm sorry for that. Okay, so you see we have done all the questions to be done, only one more question is there to be done. So कैसे होगा ये guys? बताओ जल्दी से। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें कम लिखी हुई है, राइट? AO DE is drawn, ठीक है। तो यहां पे देखो ये DE है, ये E है, ये तो NCERT का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है बताओ? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम लोग ऐसे कर दोगे, है ना? वही तो मैं बोल रहा था। मिड पॉइंट थ्योरम इज इन ग्रेड 9, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। यहां पे बीपीटी, बिल्कुल बीपीटी यूज करेंगे, कॉमन साइड। एग्जैक्टली, ये फिगर का मतलब मैंने लास्ट क्लास में तुमसे बोला था शायद कि ऐसा क्वेश्चन लूंगा, और मैंने ले लिया। वाह। From a point D, DE is drawn parallel to AB. See, DE is parallel to AB over here, and from point और क्या है? EF is parallel to BC. अच्छा, EF is also parallel to BC. देखो ये ऐसा है, ये आपको गिवन है। अब मुझे बताओ, जब यहां पे it is given to you that DE is parallel to AB, right? So can you use the basic proportionality theorem, guys? Can I say OD by DA to be equal to OE upon EB? OE upon EB. Can I say that using the basic proportionality theorem? Yes or no, guys? This is the first equation for you. Now it is also given that DF is parallel to AC over here, right? So can I say over here that OD by EF is parallel to BC is given. I'm sorry for that. I'm doing mistake. Okay. So यहाँ पे given है EF is parallel to BC, right? EF is parallel to BC. So can I say over here that OE by EB that is equal to OF by FC? Yes or no, guys? बताओ जल्दी से। OF by FC. So this is also using the basic proportionality theorem, and this is the second equation. Now you see over here OE by EB, OE by EB. So can I say that OD by DA and OF by FC will be equal? So from 1 and 2, can I write that, guys? So I'm writing over here. From 1 and 2, can I say over here, guys, that OD by DA is equal to OF by FC. OD by DA
इज इक्वल टू ओ एफ बाय एफ सी, राइट। सो यहां से जो चीज तुम्हें चाहिए वी हैव ऑलरेडी गॉट फ्रॉम हियर, डी एफ पैरेलल टू ए सी आ जाएगा। बट कैन यू टेल मी द रीजन ओवर हियर गाइस? आंसर तो आ गया, बट व्हाट इज द रीजन विच यू विल राइट इन द ब्रैकेट? टेल मी, जल्दी से बताओ, रीजन क्या आएगा डी एफ पैरेलल टू ए सी का? क्या इसका भी रीजन विल यू राइट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ओवर हियर? एग्जैक्टली, वेरी गुड, आई वांटेड दैट आंसर ओनली। यहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आंसर नहीं होगा, यहां पे सिर्फ बीपीटी नहीं आएगा, यहां पे आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी इज द रीजन, क्योंकि ये कन्वर्स है, उसका ऑपोजिट है, राइट? इट इज नॉट द बीपीटी ओनली, यू आर यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी ओवर हियर, राइट? सो आई होप ये सबको क्लियर है। देखो, सो हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। अब देखो यहां पे जो क्लास है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड विथ आकाश गाडेकर सर, 4:15 से 5:15 है, ठीक है? तो ये देखो क्या है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक और चीज है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहां पे तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी, स्केड्यूल एंड ऑल दैट। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच the thing over here which we have already done, right? That is called playlist. I'm sorry, बोर्ड ब्रह्मास्त्र playlist देखना मत भूलो previous sessions के लिए, ठीक है? And also don't forget to subscribe to the Telegram channel because after every class you get a set of 15 most important questions. So वो जरूर करो. That's all we needed to do in this class, guys. Meet you tomorrow at 3 p.m. Bye bye. See you.